Assalamu alaikum. This is Dr. Qamar Khan. I'm a nephrologist practicing in United States. Today we have in our studio Dr. Qayyum, and this is a kidney talk program. And Dr. Qayyum, I know him for a long time, and he's a very learned and qualified nephrologist practicing in Pakistan. He's working for Beria International Hospital, and he has been there for 6 years. And he has many certifications and boards, including FCPS and MRCP from UK. And he's also an executive member for South Asian Board of International Society of Peritoneal Dialysis, which is a very big honor. And he is very passionate about nephrology, and he is also passionate about peritoneal dialysis, which we are going to talk today. And he has been an interventional nephrologist, so he does procedures, including like putting PD catheters. And so today we have Dr. Qayyum. I will let him introduce himself if I miss something. He's like a brother to me. I mean, so this is more like a family chit chat today. So my question to Ahad, or I'll give the mic to him and ask him that what he thinks of peritoneal dialysis being an important modality in Pakistan, and what are we doing about promoting it. Assalamu alaikum, Dr. Qamar. Thank you so much for inviting me. I've already been invited. I've already been introduced. So I won't waste much time, but I think you've been too kind in sort of saying that I'm such learned and all. So it's just that I'm just a nephrologist and I'm trying my best. Just एक छोटी सी जो करेक्शन थी वो ये कि मैं साउथ एशियन बोर्ड का इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, पेरिटोनियल डायलिसिस का अभी नहीं हूँ, सो जस्ट सो दैट उसमें क्लैरिटी हो. बट थैंक यू सो मच फॉर नोटिंग कि जी वो मैं उसमें साथ भी इन्वॉल्व हूँ, एंड दैट इज अ वेरी वेरी बिग ऑनर कि जी अब पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन भी है उस बोर्ड के अंदर जो कि पहले बहुत लिमिटेड होती थी और वो नहीं लेते थे. तो आई एम वेरी वेरी ग्लैड हमारी उसमें आई है. कमिंग टू द टॉपिक्स जो आपने सेलेक्ट किया, पेरिटोनियल डायलिसिस, फर्स्टली उसके ऊपर भी थैंक यू कि जी वी आर एड्रेसिंग अ मोडालिटी ऑफ रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो कि बहुत अंडर यूटिलाइज्ड है इन पाकिस्तान. And in my opinion, but rather in most nephrologists who are practicing locally nephrology practice कर रहे हैं, एक बहुत paradoxical है, because peritoneal dialysis is precisely what Pakistan needs. It is a modality जो कि घर पे होती है, तो उसके अंदर जो ट्रैफिक के झंझट हैं वो भी नहीं है. फैमिली की जो सपोर्ट होती है कि जी हम मोस्ट अपने हीमोडायलिसिस यूनिट्स में देख रहे होते हैं कि जी एक पेशेंट आ रहा है तो पीछे 4 फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं. सो दैट डजंट मेक इकोनॉमिक सेंस. इसका मतलब ये है कि वही 4 लोग अगर कहीं काम कर रहे होते तो वो कोई ब्रेड विनर होते, एंड दे आर जस्ट नॉट डूइंग एनीथिंग, दे आर जस्ट इन द वेटिंग एरिया. सो उस लिहाज से देखा जाए, सो अगर वही लोग 4 लोगों को हम सारा का सारा वो मोडालिटी सिखा दें, व्हिच इज प्रीटी सिंपल, छोटे बच्चे करते हैं, तो व्हाई कांट दे डू इट एट होम, एंड वी कैन, इट मेक्स मोर इकोनॉमिक सेंस फॉर द फैमिली एंड फॉर द कंट्री एज वेल. थर्डली ये चीज है कि ये वेल नोन फैक्ट है कि जी पूरी दुनिया में इस टाइम पे वाटर स्केर्सिटी की तरफ जा रहे हैं, एंड पाकिस्तान इज द कंट्री जो कि क्लाइमेट चेंज से बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो रही है, और खुदा न खास्ता बहुत ज्यादा होगी भी आगे जाके जिस तरह ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे. तो इट कांट बी कि जी पानी हीमोडायलिसिस वी आर यूजिंग पर सेशन 80 to 180 लीटर्स ऑफ वाटर पर सेशन 4 आवर्स के ऊपर, व्हेन ऑन द अदर 8 लीटर के साथ CAPD के ऊपर हम वो ही बंदे का सेशंस कंडक्ट कर सकते हैं एक पूरे दिन के अंदर जो उसको रिक्वायरमेंट है. सो वाटर स्केर्सिटी घर पे हो सकता है, फैमिली सपोर्ट, सो इट्स क्वाइट अ पैराडॉक्स. और वो बड़ा ही आगे जाके जैसे हम डिस्कस करेंगे, इट्स क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग व्हेन वी डिस्कवर द रीजन व्हाई पेरिटोनियल डायलिसिस हैजंट बीन एट द फोरफ्रंट, और हीमो ही आगे जाके आती रही है. बट पेरिटोनियल डायलिसिस is precisely what Pakistan needs, in my opinion.
बिल्कुल, I totally agree and I would probably मैं चाहूँगा कि लोगों को भी हम बताएं कि ये एक मिथ है कि जो पेरिटोनियल डायलिसिस लोग समझते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज जो पाकिस्तान जैसे हैं वो लोग नहीं कर पाएंगे या इन्फेक्शन रेट ज़्यादा होगा, लेकिन हमने बहुत सारी स्टडीज़ में ये हमें साबित हुआ है कि ये दिस इज़ नॉट ट्रू. And people can do it in our country without very high risk and so उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? Absolutely, you've hit the nail on the head yet again. उसमें ना, and there's a reason why I didn't address that in my opening statement, because it's a myth. There is a reason why the world was and still is trying to move towards PD first. So अब दुनिया के अंदर जो initiative चल रहा है वो ये है कि जब भी patient कोई भी डायलिसिस के ऊपर एंड अप करता है तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि पहले उसको पीडी पे डाला जाए, डायरेक्ट हीमो पे ना लेके जाया जाए. और उसकी प्रिसाइसली वजूहात यही हैं कि पेरिटोनियल डायलिसिस बिकॉज एक फिजियोलॉजिकल है, हार्ट के ऊपर ज्यादा ईज आउट रखता है इफ डन करेक्टली. सेकेंड, ये देखा गया कि जी जो आउटकम्स है पोस्ट पेरिटोनियल डायलिसिस एज अपोज टू हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस के बाद जो पेशेंट्स के ट्रांसप्लांट होते हैं वो स्लाइटली बेटर आउटकम्स उनके अंदर भी देखी गई हैं. So there is precisely a reason behind it, and that is why PD first policy is being implemented. And third point जो उसके ऊपर देखा गया है कि if you look at the larger picture ना, हर कंट्री में, चले इसके ऊपर भी चले मान लेते हैं 95% ऑफ द कंट्रीज इन द एंटायर वर्ल्ड के अंदर ये देखा गया है कि पीडी इज चीपर देन हीमोडायलिसिस. सो एट द एंड ऑफ द डे इफ द गवर्नमेंट इज पे, सो व्हाई डोंट वी वांट टू ऑप्ट फॉर अ चीपर ऑप्शन, और क्यों हम महंगी ऑप्शन की तरफ जाना चाहें. आपकी जो लास्ट आपने पॉइंट उठाया, इट इज अ टोटल मिथ कि जी इन्फेक्शन रेट्स बहुत ज्यादा हैं. Of course, अगर आप कहो कि जी peritonitis more common in peritoneal dialysis, of course it's going to be more common in peritoneal dialysis as opposed to hemodialysis. लेकिन फिर on the flip side ये भी तो देखे ना जी कि hepatitis B, C के जो problems और ये HIV के जो issues आते हैं जो poor nursing care और poor technician care की वजह से हैं, उनको तो हम तब नहीं एड्रेस करने के लिए तैयार. और जो लाइन रिलेटेड सेप्सिस है उसका भी आप इंसिडेंस वगैरह देख लें तो यू विल सी कि पेरिटोनाइटिस की इंसिडेंस बहुत कम है पाकिस्तान में. एंड रिमेंबर वन थिंग, मतलब आई एम श्योर यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट, मोस्ट ऑफ द पेरिटोनाइटिस दैट यू ट्रीट एट होम, उसके लिए हॉस्पिटलाइज नहीं कर रहे होते. यू जस्ट पुट एंटीबायोटिक्स इन द पेरिटोनियल डायलिसिस जो डायलिसिस फ्लूइड है, और घर पे ट्रीट हो जाते हैं यूजुअली कल्चर सेंसिटिविटी के हिसाब से. Yeah, I want to add one more thing, आहत, के अभी ये कोविड का जो ज़माना है उसमें सोचें कि एक्सपोजर कितना कम हो जाएगा कि अगर आप पेशेंट को लेके सारे एक डायलिसिस यूनिट में सब मौजूद हैं, बहुत सारे पेशेंट्स, तो देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग कोविड आल्सो. तो वो रिस्क भी कम हो जाता है अगर आप घर पे डायलाइज कर रहे होते हैं. हेपेटाइटिस सी और ये सारे जो आपने अभी जिक्र किया कि वो भी काफी कम हो जाते हैं. इसमें तो नॉन एग्जिस्टेंट है ना सर कि कहां से हो गए, ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन है, ब्लड का तो लेना देना ही नहीं उसके अंदर पेशेंट अपने घर पे. तो ये दो तीन चीजें हमें थोड़ी क्लियर करनी होंगी आज लोगों के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए, कि एक तो ये कि ये इट इज अ मशीन फ्री डायलिसिस, इसका जो CAPD जिसको हम कहते हैं, तो उस टाइप की डायलिसिस में कोई भी मशीन इन्वॉल्व नहीं होती. हाँ, एक APD ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस होती है जिसमें एक छोटी मशीन इस्तेमाल की जा सकती है कन्वीनियंस के लिए. लेकिन हम जो इसको प्रमोट करते हैं तो हम यही कहते हैं कि बिल्कुल ये बगैर मशीन के घर पे, और सबसे ज़्यादा ये यानी कि बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजी के करीब होती है ये डायलिसिस. और दूसरा ये कि मैं एक और चीज़ भी वो करूँगा कि ये एक सर्वे हुआ था नेफ्रोलॉजिस्ट का कि उनमें उनसे पूछा गया कि आप अगर डायलिसिस अगर आपको खुद ज़रूरत पड़े तो आप कौन सी डायलिसिस प्रेफर करेंगे, तो 90% ऑफ द नेफ्रोलॉजिस्ट जो थे, बल्कि 90 से भी ज़्यादा, उन्होंने पेरिटोनियल डायलिसिस पिक किया. तो ये नेफ्रोलॉजिस्ट थे, तो इससे अंदाज़ा करें कि आप इस मोडालिटी की जो इम्पोर्टेंस या वैल्यू, और बहुत सारे कंट्रीज़ में तो आप जैसे बता रहे हो कि वहाँ पे PD फर्स्ट है, जैसे मेरे ख्याल में सिंगापुर एंड सम अदर कंट्रीज़, कनाडा वगैरह में भी काफी वो प्रमोट करते हैं. Absolutely. So Hong Kong is doing it now. Brazil, Thailand, those are the main ones that I can sort of off the bat जो मेरे ज़हन में आ रही है.
everybody is increasing their PD utilization. और आपने जो point उठाया, very valid once again. With COVID, you are already aware of Professor Edwina Brown. आप हमारे we know her, the big name in the UK, जो कि is doing PD at Peritoneal in Imperial College London. उनसे भी हमारी उस दिन बात हो रही थी. She said कि जी with the COVID उनकी PD utilization has skyrocketed. और कि जी हर बंदा कहता है कि जी हमें ना बुलाएं प्लीज हॉस्पिटल में, हम घर में कर लेंगे और सारा कुछ सिखा देंगे. एंड इट्स वेरी वेरी इजी टू डू. हम पाकिस्तान में कर ही रहे हैं और काफी देर से कर रहे हैं इस टाइम के ऊपर. अंडर यूटिलाइज्ड है, बट इट कैन स्टिल बी डन एंड इजीली. बिल्कुल. तो फिर मैं अब इस बिकॉज आपने प्रोफेसर एडवीना ब्राउन और का जिक्र किया और मैं प्रोफेसर फ्रेड फिंकलस्टीन का भी जिक्र करूंगा कि वो लोग बहुत ही सपोर्टिव हैं. दे आर हेल्पिंग अस ट्रेमेंडसली. हमारे PSN में भी वो आए, हमने PD वर्कशॉप की. तो उसके बाद से हमने काफ़ी PD में देखा कि लोग नेफ्रोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स भी कंफर्टेबल हो रहे हैं एंड द नंबर हैज़ गॉन अप. आप यू आर अ co-founder ऑफ दिस PD एकेडमी. आप उसके बारे में थोड़ा बहुत बताएं हम लोगों को और किस तरह से आप चाह रहे हैं कि ये PD जो है प्रमोट हो पाकिस्तान में. So PD Academy of Pakistan सर एक टोटली प्रो बोनो इनिशिएटिव है. और इससे थोड़ी सी हिस्ट्री में पीछे चले जाते हैं. व्हाई वी फेल्ट द नीड कि हमें एक इस तरह की एकेडमी बनाने की ज़रूरत है. एक्चुअली कुछ हुआ इस तरह के, इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक कि क्योंकि हीमोडायलिसिस को सिर्फ हुकूमत ने सब्सिडाइज किया और nobody bothered to sort of promote peritoneal dialysis to the government, तो हीमोडायलिसिस ही होता रह गया फॉर अ सर्टेन टाइम ऑफ इन पाकिस्तान. उसकी वजह से एक डाउन साइड ये हुई कि मोस्ट ऑफ द लोकल नेफ्रोलॉजिस्ट, जैसे खुद भी मैंने FCPS इन नेफ्रोलॉजी किया हुआ है, बट ड्यूरिंग माय ट्रेनिंग आई हैड वेरी लिटिल और नो एक्सपोजर टू पेरिटोनियल डायलिसिस. तो मैं ऑब्वियसली स्किल डेवलप ही नहीं हुआ. दूसरा ये कि अगर हुआ भी था तो वो मतलब वो खत्म हो गया, बिकॉज जब मैं करूंगा नहीं तो आई बिकेम डी स्किल्ड. एंड दिस इज And I was sort of trained at Sheikh Zayed Hospital Lahore for my FCPS, which is probably one of the leading hospitals. तो अगर उधर ये सिनारियो हो रहा था कि people were getting de-skilled because there weren't any patients for peritoneal dialysis. So अब हुआ ये कि जो अब जितने भी budding nephrologists locally trained हो रहे हैं उनके पास कोई expertise नहीं है for peritoneal dialysis. So क्योंकि expertise नहीं है तो फिर मैं patients को offer भी नहीं करूंगा. जब मुझे एक चीज आती नहीं है तो why would I offer it to my patients? Because मैं तो फिर patient के साथ तो जुल्मी काम नहीं आता. So what we did is that we like-minded people, most of which जो के बाहर से trained थे, जिनका PD से exposure थे. One of is me, Professor Noman Tarif हैं, Professor Cheema साहब हैं, who's there, Shafiq Cheema is there, who's at Jinnah Hospital, and many others who have were already doing peritoneal dialysis. लेकिन क्योंकि प्रेशर्स हिम्प्रो PhD के इतने ज्यादा थे, इस्लामाबाद में हैं, कराची में हैं, प्रोफेसर सलमान इम्तियाज वगैरह हैं इंडस के अंदर. सो वी जस्ट गॉट टुगेदर एंड सेड कि जी व्हाई नॉट मेक इट अ फ्री इनिशिएटिव जहां फ्री रिसोर्सेज हों एंड वी टीच द स्टूडेंट्स और बडिंग नेफ्रोलॉजिस्ट कि कैसे PD की जाती है. एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी अबाउट कि जी मैं वीडियो बना दूं या मैं सिर्फ कोई गाइडलाइन पोस्ट कर दूं वेबसाइट पे. तो इट इज ऑल अबाउट हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स in which we bring our patients. पहले उनको सिखाते हैं पहले 2 दिन के लिए कि किस तरह PD की जाती है, इसकी थ्योरी क्या है, and then we show them how it's done. Because करना क्या, पेशेंट करके उनको खुद बता देता है कि this is what you do, and then we sort of tell them. तो उससे उनका जो डर होता है वो भी हट जाता है और साथ नर्सेज को भी इन्वॉल्व कर देता है कि तो नर्सिंग की भी डेवलपमेंट साथ साथ होती रहती है. सो दिस इज व्हाट द PD एकेडमी इज ऑल अबाउट और उसको हम इस तरीके से लेके चल रहे हैं. एक और चीज जो आप बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे हैं is you're kind of involving the International Society of Peritoneal Dialysis and some other nephrologist overseas, जो कि आपको हमने webinars भी आपने कराए और हमने उसको attend भी किया. बहुत ज़बरदस्त हमारी attendance भी रही, लोगों में awareness भी बढ़ी. तो tell us a little bit about that and how that is going to help us improve or this awareness or comfort level जो nephrologist का बढ़ेगा इस तरह से. सर वो comfort level तो इसी तरह ही है ना कि what I felt was that fine, it's just 2-3 people who want to do this. एक उसमें acceptance भी तो होनी चाहिए ना जनरल पब्लिक की कि हाँ
मैं या प्रोफेसर नुमान तारीफ या शफीक चीमा या शिफा इस्लामाबाद के अंदर किरण वारा हैं, वो बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ बीच में उसकी ऑथेंटिसिटी एंड टू रियली ब्रिंग होम द मैसेज के लिए आपको वर्ल्ड लीडर्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है। बिल्कुल। एंड हैट्स ऑफ टू दिस येल मेडिकल सेंटर में प्रोफेसर फ्रेड फिंकलस्टीन या एडवीना ब्राउन स्टैनली फैन, एट रॉयल लंदन, ये सारे लोग जो है ना, मतलब जितना मैं पाकिस्तान के लिए क्या करने के लिए कोशिश कर सकता पाकिस्तानी, वो तो पाकिस्तानी नहीं है, लेकिन उन्होंने तो मेरा ख्याल है अबव एंड बियॉन्ड द कॉल ऑफ, यू नो, अभी भी इवन यू वर इन दैट सीसी टू एन ईमेल जो उन्होंने कार्बन कॉपी आपको भी किया था, कि 2 years आफ्टर शी वाज द ईमेल सेड कि जी 2 साल पहले हमने वर्कशॉप की थी, मेरी बड़ी जबरदस्त मेमोरी है, पीडी किधर तक पहुंची, मतलब कौन पूछता है सर, इस तरह तो आजकल किसी के पास they're concerned really। सो मैं कहने को उनको इन्वॉल्व करने का मकसद एक तो ये था कि एक ये कि वी आर ऑल स्टूडेंट्स, वी आर लर्निंग एवरी डे, सो वी लर्न फ्रॉम द बेस्ट। दूसरा, इस इनिशिएटिव को क्रेडिबिलिटी मिल जाती है। अब और वो इनिशिएटिव हमें ISPD टाइप और इस तरह के लोगों ने और अब हम ऐसी स्टेज पे आ गए हैं कि जो छोटी छोटी इंट्रिकेसीज में प्रॉब्लम होती है, जिस तरह सर्जन्स को प्रॉब्लम हो रही थी कि जी कैसे पीडी कैथेटर्स के अंदर कुछ रिसेंटली आ रहे थे, सो यू सॉ हमने एक वेबिनार किया जिसमें प्रोफेसर जॉन क्रैबट्री को इन्वॉल्व किया। That was precisely more or less for surgeons, but it wasn't for nephrologists. But nephrologists need to attend that to stay relevant. So that provided एक तो resource आ जाती है, बाकी एक credibility exist होती है, और तीसरा ये कि पाकिस्तान का खुद नाम रोशन होता है कि हाँ, हम भी उस कटिंग एज की ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, और मतलब वी आर स्ट्राइविंग फॉर दैट। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि जी हाँ, जिस तरह आपको कहा ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो हमें ISN ने एक सीट दी है ना, पहले तो कभी नहीं सीट दी थी किसी को भी पाकिस्तानी को, और उसमें को मेरा कमाल नहीं था, उसमें कमाल ये था कि इट वाज ऑल अ टीम एफर्ट, बाकी अदरवाइज तो पूछते भी नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आपने जैसे जिक्र किया आहत के 2 साल गुजर गए, हमने PSN में उनको इन्वॉल्व किया, डॉक्टर एडवीना ब्राउन और प्रोफेसर फिंकलस्टीन, जो कि आपको तो पता ही है कि ही वाज माय प्रोफेसर व्हेन आई वाज एट येल। So he was such a nice person, and both Professor Edwina Brown and Fred Finkelstein, के मतलब you cannot imagine कि कोई भी किसी और मुल्क के लिए इतना ज़्यादा ख्याल करेगा, और they are really not only involved, but they are caring, and they always check on our progress, and they always are there to help us. So that is a very big thing. I'm very happy कि हम लोग उनको engage करके रख रहे हैं। और तो अभी मैं अगला जो मेरा एक वो इशू था जो कि आपने जिक्र शुरू में किया है, टच किया है, कि गवर्नमेंट का सपोर्ट ना, तो अब PD जो है, हमने शायद याद होगा कि हमने PD फ्लूइड का जो कॉस्ट है वो भी हमने सब्सिडाइज करा दी है, वो भी हमने कम करा के, PD is not more expensive than hemo, PD is if anything less expensive than हीमो। प्रोफेसर चीमा ने एक प्रेजेंटेशन जो आपको याद होगी, जो हमने की थी उसमें वेबिनार, उसमें उन्होंने पूरे वो नंबर्स भी दिए कि इट इज़ चीपर देन, और फिर आपने जो शुरू में भी कहा कि पूरी की पूरी फैमिली आकर बैठ जाती है, तो जो लॉस टाइम है वो बड़ा वैल्यू रखता है, उसकी तो कहीं कैलकुलेशन में आप डालते ही नहीं है वो उसका अमाउंट। तो ये सब चीज़ें इतनी ऑब्वियस हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो, मैं और आप जाहिर है कि PSN के साथ मिलकर ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट को कन्विंस करने के लिए। तो उसके बारे में आप कुछ बताएं, प्रोग्रेस और व्हाट आर वी। उसके अंदर डॉक्टर कमर इस तरह है कि उसमें मतलब गवर्नमेंट को शायद क्या ही ब्लेम करना चाहिए। व्हाट हैपेंड वाज इनिशियली वन हैज टू रियलाइज कि नेफ्रोलॉजी इज स्टिल अ वेरी वेरी यंग सब स्पेशलिटी इन पाकिस्तान। आज से आप 30 साल पहले चले जाएं, 25 साल पीछे चले जाएं, तो आपको नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं मिलता था, तो नेफ्रोलॉजी सारी की सारी यूरोलॉजी वालों से कवर होती थी। तो फिर जाहिर है जो गवर्नमेंट ने उस टाइम पे एडवाइस भी लिया वो यूरोलॉजिस्ट से ही लिया, और हमने क्योंकि इसके ऊपर एक बहुत बड़ा आर्टिकल ये पाकिस्तान जर्नल ऑफ किडनी डिजीज में भी लिखा, एंड वी ट्रेस्ड बैक कि प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई थी। सो प्रॉब्लम स्टार्टेड कि जी नेफ्रोलॉजी की बात यूरोलॉजिस्ट से पूछी गई, फाइन, उसको जो बेहतर लगती थी उस टाइम पे उसने वो कर। So I don't blame that urologist also. वो बोर्ड जो बैठा था, तो उन्होंने कहा जी बस हीमो ही होता है, ये पेरिटोनाइटिस बड़ा ज्यादा होता है जी, PD के अंदर इसको छोड़ें, हीमो को कर देते। So what they did was कि they subsidized hemo to the point के it is free in most government hospitals.
सो ऑफ कोर्स अब एक चीज फ्री है और दूसरी तरफ अगर एक तरफ कहूँगा जी फ्री मिल रही है, दूसरी तरफ मैं कहूँ ये 5 रुपए की है, तो आप कहोगे हाँ ये 5 रुपए तो महंगा ही लग रहा है ना जी, महंगा बिल्कुल फ्री है। लेकिन बट बिल्कुल रियलिस्टिकली होके बैठा जाए तो वो आप उसी वेबिनार को बता रहे हैं जिसमें प्रोफेसर शफीक चीमा भी थे, एंड ही आल्सो शोड द नंबर्स, और द नंबर्स डोंट लाई। या एग्जैक्टली आप उसको प्राइवेटली देखते हो, एक प्राइवेट हीमोडायलिसिस एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में, ये नहीं कह रहा कोई थर्ड क्लास, एक जो एक आप कह सकते हो बहुत आउटस्टैंडिंग भी ना हो, लाहौर के अंदर से बात कर रहे हैं, 4,000 रुपए का एक डायलिसिस का सेशन होता है। एक हीमोडायलिसिस का सेशन एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले रहा है, और ये मैं कोई टॉप ऑफ द लाइन नहीं कह रहा, बिलो एवरेज वाले को कह रहा हूँ। वैसे जो है वो तो अब बैरिया के अंदर वे चार्जिंग 5,500 रुपीज। सो व्हाट आई एम सेइंग इसके 4,000 का उधर हो रहा है। एक दिन के ऊपर डायलिसिस के अंदर आप अगर अखराजात कैलकुलेट करें, अगर आप 3 साइकिल्स कर रहे हैं तो इट कम्स बिलो 2,000 रुपीज। अगर आपने 4 साइकिल्स करने पर डे सीएपीडी के तो इट कम्स अराउंड 2,300 2,200 रुपीज। सो क्वेश्चन यही है कि जी आप उधर लगा लें कि जी अगर हफ्ते में 2 डायलिसिस करा रहे हैं, आई अंडरस्टैंड कि हफ्ते में 2 डायलिसिस कोई नहीं होता, बट अब क्या करें, पाकिस्तान में होता है हफ्ते में 2 डायलिसिस, तो उसके साथ बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। आई एम नॉट सपोर्टिंग के 2 कराएं थी नहीं, लेकिन हम सेइंग कि पाकिस्तान में 2 अगर हो रहे हैं तो दैट अमाउंट्स टू 8,000 रुपया बन रहा है सर, उसका भी ऐसा ही है जी। और अगर वो 2,000 रुपए लगा भी रहे पर डे, और वो जाके 2,000 यूजुअली 1,600 रुपीज लग रहे होते हैं, तो उस टाइम पे पीडी का जो कॉस्ट ऊपर पड़ती है ना हीमोडायलिसिस के ऊपर, वो 600 रुपीज पर वीक पड़ती है। बट दैट इज नॉट काउंटिंग कि जो वो 4 बंदे साथ गए थे, बिल्कुल बिल्कुल, जितना पानी आपने जाया किया जो कि आपके पास है नहीं आपके कंट्री के अंदर। तीसरा ये कि जी किसी चीज पे बैठ के गया होगा ना पीडी वाला, जो हीमोडायलिसिस वाला, वो पैदल तो नहीं गया होगा, तो उसका पेट्रोल भी लगा होगा, राइट। तो वो और ये वी ऑल्सो नो कि जी पेरिटोनियल डायलिसिस डज नॉट रिक्वायर, इट रिक्वायर्स बट लेस अमाउंट ऑफ ईपो इज रिक्वायर्ड। तो पाकिस्तान में तो रिथ्रोपोइटिन इतनी महंगी है, तो उसके लिए जहां 10,000 लगना था वो अगर 4,000 से काम चल रहा है। सो पीडी का प्रॉब्लम ये है, मतलब पीडी, द प्रॉब्लम विद पीडी इज कि उसकी जो ब्यूटी है वो नजर नहीं आती डायरेक्टली, उसके बैठ के सोचेंगे तो नजर आएगी, उसकी थोड़ी सी हिडन कॉस्ट है, हिडन कॉस्ट है। So if you look at the larger picture, if you use the forum of the PSN or people like you जो कि abroad बैठे हुए हैं, because you know आप लोगों की भी सुनी जा रही होती है, you know from various forums वगैरह, you tell them कि जी ये हो सकता है, if you look at the larger picture और you know you do that, इसको start लें। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको शायद याद होगा कि प्रोफेसर फिंकलस्टीन एंड एडविना ब्राउन के साथ आई वेंट टू मीट द गवर्नमेंट, उस वक्त सेनेटर सिंजरानी के साथ हमारी मीटिंग हुई और हमने बहुत ज़बरदस्त मीटिंग भी की, प्रोग्रेस भी हुई हमारी, लेकिन ये कोविड उसके बाद हो गया जिसकी वजह से सारी चीज़ें फॉल अपार्ट कर गई। एंड आई एम अगेन पिकिंग अप, आई एम कमिंग इन दिसंबर इंशाल्लाह, आई हैव अ मीटिंग विद गवर्नमेंट हेल्थ मिनिस्टर के साथ। आई विल inshallah invite you to come with me and meet him, because I want people like you, Professor Noman Tarif and Professor Chima to kind of like be there to be the advocate, because ज़ाहिर है मैं तो यहाँ से अमेरिका से उनको एक मशवरा दे सकता हूँ, लेकिन you are the people who are fighting this battle on the ground. तो इंशाल्लाह we will achieve it. The government support हमें मिल जाएगा, हमें PD क्लिनिक्स हमें उनसे लेनी है कि they should cover the PD cost just like they do hemodialysis. फिर हमें PD fluid भी पाकिस्तान में बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग काफ़ी दिनों से बात कर रहे हैं उस पर, वो भी एक शायद फैक्टर होगा जो कि अगर हम और भी सस्ता PD fluid ले आए तो शायद वो भी एक हमारी कामयाबी के लिए एक उसमें आसानी प्रोवाइड करेगा। देखिए डॉक्टर कमर, इसमें तो कोई ऐसा मतलब बात नहीं है, एब्सोल्युटली आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एंड ये है ना कि वी डोंट हैव टू री इन्वेंट द व्हील। ये सारा कुछ जो हम जिस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, ये आज से 30 साल पहले इंडिया भी इसी में फंसा हुआ था। और इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने कुछ ये किया, उनके दे सेड कि जी हमने पीडी करनी है, और उनकी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा सपोर्ट शो किया, और उनकी अब ये है कि जो हमारी कॉस्ट अगर पड़ रही है 1,600 रुपए पड़ रही है एक दिन की, तो उनकी कॉस्ट पड़ रही है इस टाइम पे 750 रुपए पाकिस्तानी, उनकी नहीं, क्योंकि वो लोग करना शुरू हो गए। द आंसर इज कि हम लोगों ने कोई रॉकेट साइंस तो करनी नहीं है,
हमारा नेचर कर रहा है और हम सारा खुद कर सकते हैं. एवरीथिंग कैन बी डन. Everything can be done. बिल्कुल. तो वंडरफुल. आई मीन इट वाज अ शॉर्ट प्रोग्राम, लेकिन हमने तकरीबन हर चीज पीडी की टच की इस डिस्कशन में. उसकी अफादियत से लेकर उसकी आसानी और किस तरह से हम आवाम को, कितने सारे आपको पता है कि दूर दराज के इलाकों में लोग ट्रैवल करते हैं, पूरे पूरे जैसे आप कह रहे हैं खानदान एक गांव से निकलता है, वो शहर आता है, हीमोडायलिसिस कराता है, फिर वापस जाता है. तो मेरा जो इनिशिएटिव, जो आपको शायद याद होगा कि मेरा ये पीडी से जो पाकिस्तान की उस पर मेरा जो इतना अटैचमेंट डेवलप हुआ, वो मुजफ्फराबाद की वजह से, कि वहाँ पे लोग, यंग लोग जो रीनल फेलियर के 8 मील दूर रहते हैं, एक छोटा सा वहाँ यूनिट है मुजफ्फराबाद में, जैसे आपको पता है. So they cannot travel and they sometimes die of this uremic renal failure. और जो logistics हैं वो कितनी आसान हो जाए अगर उनको पीडी अगर हम प्रोवाइड कर पाएं. तो these are the factors जिस पे हम चाहते हैं कि लोगों को भी पता चले. जब तक अवेयरनेस नहीं होगी आवाम में, जब तक ये चीज़ है ना आगे नहीं बढ़ेगी. तो अगर हमारे लोगों को पता होगा, हमारे डॉक्टरों को पता होगा, जिसमें हम ना सिर्फ नेफ्रोलॉजिस्ट बल्कि हमारे प्राइमरी केयर को भी ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये मोडालिटी इज़ अ वेरी गुड मोडालिटी. एंड इंशाल्लाह वी विल ऑलरेडी हम देख रहे हैं इन द लास्ट 2 years देयर हैज़ बीन सच ग्रेट प्रोग्रेस. आप लोगों की मेहनत और PSN का सपोर्ट जो इस पूरी मोडालिटी के लिए रहा है. So we will definitely prevail, and inshallah PD will be not in every patient of kidney failure, but in majority of the patients it will be considered as a like a पहली priority हम उसको दे सकेंगे in future. कमर भाई, उसमें सर जस्ट वुड लाइक टू ऐड वन लास्ट पॉइंट. जिसने मैंने कहा कि you're absolutely right again कि जी PD may not be, किसी की अगर लेप्रोटमीज मल्टीपल हुई हैं तो उसको तो आप पेरिटोनियल डायलिसिस नहीं ऑफर करेंगे. एडहेजन्स हैं, उसको टर्बुलस एब्डोमेन वगैरह उनको नहीं आप ऑफर कर रहे होते. बट द इंटायर इनिशिएटिव, एटलीस्ट हम मेरे से ये पूछें तो वो एंड में हम हर जब भी वर्कशॉप करते हैं हम यही कहते हैं, वी ओ इट टू आवर रेजिडेंट्स कि उनको हम ये चीज सिखा तो देना, बाकी उन्होंने करनी है नहीं करनी वो लीव इट टू देम. और वो तो आपने इंडिविजुअलाइज्ड केयर करनी होती है. इट कांट बी वन साइज फिट. मैंने यही कहना है. तो रेजिडेंट्स को सिखाना मेन मकसद है, एंड दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. एंड इंशाल्लाह द नंबर्स आर इंक्रीजिंग स्लोली बट श्योरली, और मोर सेंटर्स अक्रॉस पाकिस्तान आर गेटिंग इन्वॉल्वड. यस, ठीक है, wonderful. So I'm just going to say Khuda Hafiz to our audience, and thank you for listening to our interesting discussion. And I'm sure कि आपको इससे काफ़ी चीज़ों की information पता चली होगी जो कि आप शायद पता भी नहीं हो, और बहुत सारी myths जो थी वो हमने आप कोशिश की कि आपको उनके बारे में हम clear करें कि peritoneal dialysis is something that can be done in Pakistan safely and successfully. तो शुक्रिया. इंशाल्लाह डॉक्टर अहाद के साथ हम दोबारा वापस आएंगे और एक दूसरे टॉपिक पे आपको डिस्कशन हमारा होगा उसके बाद. थैंक यू. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.